आज बात करते हैं श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट की। आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इतना ही नहीं, ज़रूरत की चीज़ों के लिए परेशान श्रीलंका के लोगों का उबल रहा गुस्सा अब फट चुका है और हिंसा की आग तेज होने लगी है श्रीलंका में। श्रीलंका के इस आर्थिक संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना होगा और इतिहास में झांकना होगा। जब 2009 में श्रीलंका एक लंबे गृह युद्ध से निकला तो वहाँ की सरकार ने घरेलू बाजार में सामान उपलब्ध कराने पर अधिक ध्यान दिया, लेकिन श्रीलंका ने विदेशी बाजार में अपने यहाँ के उत्पादों को पहुँचाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। इस वजह से श्रीलंका का इंपोर्ट का बिल बढ़ता गया और एक्सपोर्ट से आय कम होती रही। श्रीलंका अब हर साल निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है और यह आयात $3 बिलियन के बराबर है। इस वजह से ही आज वो विदेशी मुद्रा संकट फॉरेन जो फॉरेक्स रिजर्व क्राइसिस है उससे श्रीलंका इस समय जूझ रहा है। एक जो कारण रहा श्रीलंकन जो संकट है उसका, वो टैक्स कटौती जो की उसके कारण भी 2019 के अंत तक श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार $7.5 बिलियन से अधिक था। मार्च 2020 तक यह कम होकर $2 बिलियन से भी कम हो गया और अब हालात ये हैं कि अब श्रीलंकाई सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल $50 मिलियन शेष बचे हैं। राष्ट्रपति राजपक्षे की 2019 में शुरू की गई बड़ी टैक्स कटौती के फैसले पर सवाल उठाए गए। इस फैसले से एक साल में करीब $1.5 बिलियन से अधिक का जो राजस्व है, रेवेन्यू है, उसका गवर्नमेंट को नुकसान हुआ। एक जो कारण रहा वो फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना भी रहा। जब 2021 की शुरुआत में श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की कमी एक गंभीर समस्या बन गई थी तो सरकार ने केमिकल फर्टिलाइज़र के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सीमित करने की कोशिश की। किसानों को रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक जो फर्टिलाइज़र है उनका इस्तेमाल करने को कहा गया। इस वजह से बड़े स्तर पर फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। श्रीलंका को विदेशों से अपने खाद्य भंडार की सप्लाई करनी पड़ी। इसके लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ा और इसका असर उसे विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ा, वो काफ़ी कम रह गया। इसके अलावा खाद्य पर जो खाद है, फर्टिलाइज़र है, उस पर प्रतिबंध लगाने से श्रीलंका से होने वाले चाय और रबड़ का जो एक्सपोर्ट होता है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। इससे हालात और बिगड़ते चले गए। वास्तव में श्रीलंका की स्थिति तब बिगड़नी शुरू हुई जब 2018 में राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया और श्रीलंका में संवैधानिक संकट पैदा हो गया। 2019 में हुए कई बम धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद कोविड महामारी ने रही सही कसर पूरी कर दी। अब श्रीलंका अपनी आज़ादी के 74 साल बाद सबसे गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका पर अभी भी करीब $51 अरब का विदेशी कर्ज है। श्रीलंका ईंधन और दवाई जैसी ज़रूरत की तमाम चीज़ों को आयात करने की स्थिति में नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईंधन का स्टॉक ख़त्म होने के कगार पर है। बिजली और फ्यूल को बचाने के लिए स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल तो सरकार के पास ज़रूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है कि श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बनता है। यह सच है कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति तुरंत बदलने की संभावना नहीं है। अगर राजनीतिक संकट बना रहता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलना भी मुश्किल होगा और ऐसे में श्रीलंका की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी।